Assalamualaikum students. Today I am going to revise sets. सेट्स को डिटेल में आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैं सिर्फ उसको अभी आज के दिन रिवाइज कर रहा हूँ। देखो रिवीजन में क्या है आपकी, सबसे पहले तो इसमें आपने बेसिक कुछ लॉज हैं, वो बेसिक लॉज तो आपको पता होने चाहिए एंड आई होप कि रिवीजन क्लास में आपको ये ऑलरेडी पता होंगे। लेट सपोज कि दो सेट्स हैं, सेट बी और सेट टी यहाँ पे गिवन है। दोनों सेट्स में अगर मैं कहूँ कि कुछ कॉमन है तो कॉमन रीजन को हम नाम देते हैं कि ये इसका इंटरसेक्शन रीजन है। ठीक है, जिस फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इन ए क्लास ऑफ 40 पीपल्स 27 प्लेस बास्केटबॉल, 25 प्ले टेनिस वाइल 17 प्ले बोथ। ठीक है, तो 17 प्ले बोथ मीन 17 कॉमन है जो कि बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं और टेनिस भी खेल रहे हैं। सो ये वाले प्लेयर्स जो कॉमन है, ये आपके पास रीजन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इंटरसेक्शन रीजन है और ये यहाँ पर इसी तरह से रहेगा। ये इंटरसेक्शन रीजन है, ये यहाँ पे आपने इसी तरह से रखना है। वाइल बाकी का जो रीजन है 17 को छोड़ दें तो ये पूरा सर्कल है बास्केटबॉल के लिए। बास्केटबॉल में जो दोनों कॉमन है वो ये वाला रीजन आ गया, और बाकी अगर इस रीजन को आप छोड़ दें तो रिमेनिंग ये वाला जो रीजन आ जाता है, ये वो रीजन है जिसके अंदर कॉमन नहीं है। ये वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं। इसी तरह अगर आप टी के सर्कल में देखें, टेनिस के सर्कल में, तो 17 को छोड़ दें तो बाकी का ये जो लेफ्ट ओवर रीजन है, ये वो रीजन है जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, वो बास्केटबॉल नहीं खेलते, जबकि ये वो रीजन है जो कि कॉमन है। तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें कि बी इंटरसेक्शन टी, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन हो गए 17। और दूसरा है, दूसरी टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो है यूनियन की। यूनियन मीन्स कि आपने दोनों को आपस में यूनाइट कर देना है। तो बास्केटबॉल, टेनिस और जो भी इनके दरमियान कॉमन है वो भी आप सारा इसके अंदर ले आएंगे। तो ये एग्जाम्पल आप ऊपर देख लो कि आपके पास इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन की एग्जाम्पल है कॉमन की। और अगर आप नीचे फिगर 2.2 को देखें तो ये आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है यूनियन की। तो अगर आप इनको यूनाइट कर देंगे तो ये इस तरह से एक आपके पास बन जाएगी शेप कि 10 वो हैं यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास खेलते हैं बास्केटबॉल। 8 वो हैं जो सिर्फ टेनिस के प्लेयर्स हैं, और 7 वो हैं जो यहाँ पर 17 वो है जो यहाँ पर दोनों खेलते हैं, बास्केटबॉल भी और टेनिस भी। ठीक है, ये मैंने इसको जूम कर दिया, तो ये आपके पास टोटल फिगर यहाँ पे इस तरह करके आ जाती है। इसी को आप कह देंगे, अगर आप मैं आपसे कहूँ कि बी यूनियन टी जो है तो वो कितना होगा, इसका नंबर कितना होगा, तो बी यूनियन टी का नंबर होगा 10 + 17 + 8। तो दिस इज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बी यूनियन टी आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं ऊपर की बात करूँ बी इंटरसेक्शन टी, तो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बी इंटरसेक्शन टी आपके पास आते हैं 17। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल से इसकी डेफिनेशन आ जाती है, और इसी को वेन डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है ना, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं ये आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी जा चुकी है। लेट्स सपोज कि वेन डायग्राम में सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के लिए आपने इस तरह करके एक रेक्टेंगल बना लेनी है। ये रेक्टेंगल बनी है, और इस रेक्टेंगल के टॉप लेफ्ट के ऊपर यूनिवर्सल सेट का ये सिंबल है, ये ई से मिलता जुलता एक सिंबल है, वो आपने लगा देना है। इस यूनिवर्सल सेट जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है रेक्टेंगल से, इसके अंदर दो सर्कल हैं, एक है बास्केटबॉल का सर्कल और दूसरा है टेनिस का सर्कल। तो बास्केटबॉल के सर्कल की आइडेंटिफिकेशन भी बी से होगी, और ये भी हम टॉप लेफ्ट पे लिखेंगे सर्कल के, ये आपने टॉप राइट पे लिख दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अमूमन लिखा जाता है टॉप लेफ्ट पे। ठीक है, सिंबल इसका टॉप लेफ्ट पे होता है। अब ये दो सर्कल हो गया आपके पास, एक बास्केटबॉल का और एक टेनिस का, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर इस तरह से अपने पास बना ली है। ठीक है जी, हाँ अब मैं आपको समझाता हूँ, इसकी वर्क एग्जांपल है। लेट सपोज ये आपके पास एक वर्क एग्जांपल इन ए क्लास ऑफ 30 पीपल्स, 18 लाइक फोक म्यूजिक, 22 लाइक क्लासिकल म्यूजिक। If all the peoples like at least one of the two types of music, मीन ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये दोनों म्यूज़िक पसंद ना हो, सबको कोई ना कोई एक म्यूज़िक लाजमी पसंद है, या तो उसको फोक म्यूज़िक अच्छा लगता है या उसको
क्लासिकल म्यूज़िक अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जिसे कोई भी म्यूज़िक अच्छा ना लगता हो। ये भी पॉसिबिलिटी होती है, जिसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया जा रहा है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आगे चल के और क्वेश्चंस में ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब ये आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि इन दोनों सर्कल्स के अंदर ही सारे पीपल्स इसके अंदर ही आएंगे। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक बोथ टाइप्स। अब जो बोथ टाइप्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये दोनों पसंद है वो हमें नहीं मालूम, तो हम उसके लिए अज्यूम करेंगे कि वो जो हमें नहीं मालूम, लेट सपोज के ये अननोन नंबर जो है, लेट सपोज दिस इज एक्स, तो हमने इन दोनों सर्कल्स के दरमियान ये अननोन रीजन है, वो इसे दैट दिस अननोन रीजन इज एक्स। तो आपके पास ये अननोन रीजन आ जाता है एक्स, इसको मैंने कह दिया कि दिस इज एक्स। अब पूरा अगर ए की बात करूं तो ए जो है आपके पास ये फोक म्यूजिक है, ठीक है। इस ए जो फोक म्यूजिक है इसके अंदर एक्स तो हो गया कॉमन रीजन आपके पास, ठीक है। अगर एक्स कॉमन है, जिनको फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक दोनों आते हैं, क्योंकि ओवरलैप रीजन हमेशा कॉमन होता है, तो कॉमन हमें नहीं मालूम है, लेट सपोज कि जी ये एक्स है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्स। ना रिमेनिंग इस सर्कल की अगर बात की जाए तो एक्स अगर यहाँ पे आ जाता है तो पीछे ये लेफ्ट ओवर रीजन कैसे पता चलेगा? पूरा सर्कल 18 है, 18 लाइक फॉक म्यूजिक, तो ये पूरा सर्कल 18 है, उसमें से एक्स आपने एक्सक्लूड कर दिया तो पीछे इतना सारा बन जाएगा आपके पास 18 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स मेंबर्स ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं। 18 टोटल मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स का मतलब ये होता है कि सब कुछ ऑल टुगेदर 18 है। इसमें वो भी शामिल हैं जो कि फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक वो उन्हें पसंद है, और वो भी इंक्लूडेड हैं जो को सिर्फ फोक म्यूजिक अच्छा लगता है। तो जो इन दोनों में इंक्लूडेड है वो तो आपने एक्स कह दिया, और जो सिर्फ फोक म्यूजिक जिनको अच्छा लगता है वो हमें कैसे पता चलेगा? उनमें से ये कॉमन रीजन को आपको माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स। सिमिलरली क्लासिकल म्यूजिक के टोटल 22 है, तो आपने अगर इसमें से x को एक्सक्लूड कर दिया तो पीछे आपके पास रह जाता है 22 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो एक तो हो गया 18 माइनस एक्स, एक हो गया 22 माइनस एक्स, और एक रीजन जो बीच में कॉमन है। अब ये सारे मेंबर्स जो हैं इन सब का टोटल आंसर क्या है? इन ए क्लास ऑफ 30 पीपल्स, यानी ये सारे के सारे 30 हैं जो कि इस तरह से आपके पास आएंगे। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आंसर होगा 13, मीन 18 माइनस एक्स प्लस 22 माइनस एक्स, इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा आपके पास 30। तो ये हमने सब लिख दिया कि जी 18 माइनस एक्स प्लस 22 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया आपके पास 10। तो देयर आर 10 पीपल्स हु लाइक बोथ टाइप ऑफ म्यूजिक, ये आपके पास आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। इस तरह से आपके पास आ जाएगा टोटल किसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, ये आपके पास टोटल इसकी कंप्लीट पिक्चर इस तरह से आ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद देखें आप प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस हैं कि जी फर्स्ट करें 50 पीपल वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ फूड सर्वे, ठीक है। 24 responded that they enjoy Italian food. 33 responded that they enjoy Chinese food. If all the respondents enjoy at least one of the two types of cuisine, find the number of people who enjoy both types. ये इसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसको भी करेंगे। तो ये आई होप कि इसी से मिलता जुलता है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इसके बाद आगे लेके चलता हूँ आपको एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो ये एक हमारे पास एक क्वेश्चन है। इन क्लास ऑफ students 20 are members of the dance group, 26 are members of the choir, and 15 are members of the band. 8 are members of the dance group only, 13 are members of the choir only, 6 are members of the dance group and the choir only, and 5 are members of the choir and the band only. तो अगर ये इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको तो ये एक बहुत अच्छा, एक ही क्वेश्चन में आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। तो अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो आई होप कि सारा आपके पास रिवाइज हो जाता है। तो मैं इसको ज़रा भी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। ये ज़रा देखें आप, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ इसको। लेट सपोज के मैं यहाँ से उठाता हूँ ईंट को।
ठीक है जी। ये देखें ज़रा आप, मैं क्योंकि हमारे पास 3 है इसके अंदर, ठीक है। क्वायर भी है, डांसिंग भी है और एक तीसरी चीज़ भी थी। तो उन सबको तीसरी चीज़ क्या थी? क्वायर था और बैंड था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ये सर्कल्स का बनेगा। सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए क्या होता है? वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें बनाना है इसके अंदर एक रेक्टेंगल, ठीक है। सो ये एक थोड़ी बड़ी रेक्टेंगल में बना लेता हूँ। ये आ गया आपके पास एक रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल के अंदर हो जाएंगे 3 सर्कल आते हैं। एक ये सर्कल आ गया आपके पास, एक और इसी तरह का सर्कल ले लिया हमने, दोनों इस तरह से आ गए। और एक तीसरा सर्कल और भी ले लेते हैं, ठीक है जी। ये एक तीसरा सर्कल भी आ गया आपके पास, तीनों सर्कल हो गए। अब ज़रा ये देखें, इसके अंदर ये तीनों सर्कल आ गया। अब आप इसको लेबलिंग कर लें। लेट्स सपोज के जी यूनिवर्सल सेट है इसका पहले का, तो ये पहला तो आ गया। इसको मैं कह देता हूँ, ये सिंबल ना आना, ये सिंबल थोड़ा टिपिकल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। ये आ गया यूनिवर्सल सेट। आपने एग्जाम में यूनिवर्सल सेट नहीं लिखना, आपने इसका सिंबल लगाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लगा देते हैं क्वायर का सी, कैपिटल सी इसको कर देता हूँ मैं। ये है आपके पास क्वायर। अच्छा, फिर आपके पास डांस का, ये आ गया आपका डांस वाला मेंबर। फिर आ गया आपके पास बैंड का, ये तीसरा सेट आ गया आपके पास बैंड का, ठीक है जी। अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले हमें ये बात की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा आप फोकस करते हैं उस रीजन पे जो कि सब में कॉमन है। अगर 2 सेट्स की बात होती है तो सबसे पहले उस पे फोकस करते हैं जो दोनों सेट्स में आ रहा है। 3 सेट की बात करें तो सबसे पहले उस रीजन को आपने देखना है जो कि तीनों में आ रहा है। तो कौन सा रीजन है जो तीनों में आ रहा है? यहाँ पर जो यहाँ पे तीनों में आ रहा है वो ये वाला रीजन है। देखिए, जो तीनों के अंदर आ रहा है वो यहाँ पर ये वाला रीजन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये जो रीजन है आपके पास